जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं, वो भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, फॉर्म कैसे भरेगा 2025 की, हम यहाँ पर पूरी प्रोसेस देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्ट किए गए हैं, वो विभागीय बीएड एडमिशन्स के किए गए हैं। यानी कि विभागीय का मतलब क्या होता है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है और यानी कि गवर्नमेंट टीचर होते हैं और गवर्नमेंट टीचर के पद पर रहते हुए अगर कोई टीचर बीएड करना चाहता है तो वो बीएड कर सकता है, ठीक है? जैसे कि कोई टीचर डीएड से जॉब कर रहा है और अगर वो बीएड करना चाहता है तो उनके लिए अलग से फॉर्म निकाले जाते हैं बीएड के, वो कैसे भरेंगे, उसकी प्रवेश प्रक्रिया कैसे होती है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में बीएड होती है वो किस तरह से होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए टाइप्स ऑफ बीएड इन मध्य प्रदेश, बीएड जो मध्य प्रदेश में होती है वो 2 साल की होती है, सबसे पहले सो इस बात का ध्यान रखना है। एक होती है प्राइवेट कॉलेज में, एक होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में जो 59,000 सीटें होती हैं, जो कि एनसीटीई डिपार्टमेंट करवाता है ई-प्रवेश हायर एजुकेशन वेबसाइट से। कौन-सी वेबसाइट से होती है? ई-प्रवेश हायर एजुकेशन वेबसाइट से। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो निकाले जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी बीएड करना चाहते हैं, वो 2 तरह से होती है। एक तो गवर्नमेंट जॉब वाले कर सकते हैं, एक विदाउट गवर्नमेंट जॉब वाले कर सकते हैं। अगर आपको विदाउट गवर्नमेंट यानी कि आप गवर्नमेंट टीचर नहीं हैं, तो फिर एनसीई डिपार्टमेंट करवाएगा ई-प्रवेश हायर एजुकेशन से जिस जिस तरह से यहाँ पर होती है। बस प्राइवेट में क्या होती है 59,000 सीटें होती हैं, रेगुलर में केवल 677 सीटें होती हैं। यहाँ पर लगभग 700 के आस-पास कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर केवल 8 कॉलेजेस होते हैं, बस डिफरेंट यही होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? प्राइवेट कॉलेज में 59,000 सीटें, यहाँ पर 677 सीटें, यहाँ पर लगभग 700 के आस-पास कॉलेज होते हैं, यहाँ पर 8 कॉलेज होते हैं और डिपार्टमेंट दोनों का एक ही होता है। वेबसाइट एडमिशन लेने की दोनों की एक ही होती है। लेकिन जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, जो टीचर्स होते हैं, उनका कौन-सा डिपार्टमेंट होता है, वो एमपी बोर्ड डिपार्टमेंट होता है। आरएस की वेबसाइट से इनके एडमिशन्स होते हैं। इसमें 9 कॉलेज होते हैं, 693 यहाँ पर टोटल सीटें होती हैं। और ये जो कोर्स होते हैं, वो कैसे कोर्स होते हैं? रेगुलर मोड में होते हैं, ठीक है? तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब वाले स्टूडेंट के लिए देखने वाले हैं विभागीय बीएड एडमिशन्स के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें हम आरएसकी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आते हैं, तो यहाँ पर समय सारणी विवरण में क्लियर मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है कि प्रथम राउंड यानी कि अभी केवल जो चल रहा है वो फर्स्ट राउंड चल रहा है। इसके बाद सेकंड राउंड आएगा और इसके बाद जो हमारा आता है थर्ड राउंड। तो हम यहाँ पर फर्स्ट राउंड के बारे में देखेंगे पहले, लेकिन जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जो रूल्स होते हैं वो फर्स्ट राउंड वाले रूल्स होंगे। बस यहाँ पर जो डेट होती है ना, वो डेट चेंज हो जाती है और कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन 5 जून से स्टार्ट हो गए हैं, 16 जून तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इसके बाद बात करें तो 5 जून से लेकर 16 जून तक ही हमारी चॉइस फिलिंग होगी। इसके बाद अगर हम बात करें जो मेरिट लिस्ट आएगी वो दोस्तों मेरिट लिस्ट हमारी 24 जून को आएगी। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हम 1 जुलाई तक अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी समय सारणी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं काउंसलिंग गतिविधियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज रहेगा वो ₹50 रहेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। चॉइस फिलिंग का चार्ज यहाँ पर ₹100 रखा गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसल करना चाहते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसल कर पाएँगे और दोस्तों अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन को ₹50 का पेमेंट लगता है। तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है 16 जून तक सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कर लेना है। इसके बाद में आपको केवल और केवल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। जो मेरिट लिस्ट कब आएगी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। केवल और केवल अभी 16 जून तक 2 ही काम करने हैं, रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का। इसके बाद मेरिट लिस्ट का हमें इंतज़ार करना होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो मैं बीएड के बारे में बता रहा हूँ केवल और केवल गवर्नमेंट टीचर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, क्या आप शासकीय शिक्षक हैं? तो यहाँ पर हमें हाँ पर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पर नहीं का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। अगर नहीं का ऑप्शंस होता तो हम समझ जाते कि बिना गवर्नमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल हाँ का ऑप्शन है और यहाँ पर हमें हाँ का ऑप्शन सिलेक्ट करना ही पड़ेगा जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो केवल और केवल हम जो फॉर्म देख रहे हैं बीएड का गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब वाले स्टूडेंट ही इसमें बीएड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं हैं, विदाउट गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो वो एनसीटी डिपार्टमेंट के माध्यम से या तो प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में केवल 8 कॉलेज ही हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट देखें कौन-कौन से कॉलेज हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल 9 कॉलेज हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और सभी कॉलेज में कितनी सीट हैं, वो सीट भी यहाँ पर आप देख पाएँगे। टोटल सीटें कितनी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये दोस्तों और गवर्नमेंट जॉब वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर एक भोपाल में कॉलेज है, यहाँ पर खंडवा में है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं देवास में है, यहाँ पर छतरपुर में भी है, इसके बाद जबलपुर में है और इसके बाद जबलपुर में 2 कॉलेज हैं।
ठीक है? एक स्टेट इंस्टीट्यूट है, एक आईएएस है, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें, जो कि एक हमारा रीवा में, इसके बाद अगर हम बात करें ग्वालियर में और एक उज्जैन में है हमारा। अब दोस्तों अगर हम इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखें, तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन यहाँ पर 2021 में ही अनाउंस किया गया था, इसके बाद कोई भी नया नोटिफ़िकेशंस नहीं आया है और वेबसाइट पर भी इसका न 2021 का ही नोटिफ़िकेशन पड़ा हुआ है। राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि 2 आईएएसी और 7 सीटीई कॉलेज हैं, जिस टोटल हमारी 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है? तो टोटल हम 9 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 50% सीट होती है विभागीय स्टूडेंट के लिए, शेष 50% सीट होती है गैर विभागीय अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है। 50% सीट यानी कि ऐसे वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट टीचर हैं और 50% ऐसे जो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट टीचर तो नहीं है, लेकिन जो एनसीटीई स्टूडेंट हैं या एनसीटीई के कोर्सेज़ में पढ़ा रहे हैं या उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस या जैसे कि हम कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षक हो गए हमारे, ठीक है? अब यहाँ पर गैर विभागीय की कोई भी परिभाषा सही तरीके से यहाँ पर नहीं बताई गई है कि गैर विभागीय क्या मतलब क्या होता है। तो जो मोटा-मोटा अंदाज़ा है जो मैंने बता दिया है आपको। अब आपकी जिस जिले में गवर्नमेंट जॉब होती है केवल उसी जगह पर आप बीएड कर पाएँगे। जैसे कि भोपाल में जॉब है तो भोपाल, सीहोर में है तो सीहोर से, विदिशा में तो विदिशा, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद। तो केवल इन जिलों से ही आप यहाँ पर बीएड कर पाएँगे। अगर आपके इन जिले के आस-पास कोई भी कॉलेज है, उस कॉलेज से कर पाएँगे। जैसे सीहोर में नहीं है, भोपाल में तो भोपाल से। होशंगाबाद, राजगढ़, रायसेन, विदिशा में नहीं, भोपाल में तो आप भोपाल से कर पाएँगे। अब विभागीय उम्मीदवारों के लिए तो 75 सीटें रिज़र्व है, जिसमें से गैर विभागीय उम्मीदवारों के लिए 60 सीटें रिज़र्व हैं। 60 सीटों में से 15 सीट सॉरी और जो बाकी की 15 सीट हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। टोटल कितनी सीटें हो गई? 150, 75 ये 60 ये और 15 ये तो टोटल 75 150 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर आप खंडवा, हरदा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर में से किसी में भी जॉब कर रहे हैं, तो आप खंडवा वाले कॉलेज से यहाँ पर कर पाएँगे। इसमें भी 75-75 का यहाँ पर 50-50% सीटें रिज़र्व की गई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप इन जिलों में जॉब कर रहे हैं, तो इन जिलों में से आप इस कॉलेज में जो कि अपना बीएड कर पाएँगे, इन जिलों में से आप इस कॉलेज में यहाँ पर बीएड कर पाएँगे, ठीक है? अगर आप इन जिलों में से किसी भी जिले में जॉब कर रहे हैं, तो इस कॉलेज में आप बीएड कर पाएँगे। इसके बाद में अगर आप बात करें इन जिलों में से यहाँ पर आप बीएड कर पाएँगे और इन जिलों में से आप ग्वालियर में यहाँ पर आप बीएड कर पाएँगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप किस जिले में जॉब कर रहे हैं और आपके यहाँ पर कौन-सा कॉलेज रिज़र्व रखा गया है, ठीक है? इसकी जो अधिकतम आयु रखी गई है 50 वर्ष रखी गई है। 50 वर्ष से ज़्यादा होगा तो आप एडमिशन नहीं ले पाएँगे। इसके लिए मूल निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज़ तो जो कि देखना कि जो शासकीय गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वो तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और साथ ही जिस जिले में जॉब कर रहे हैं, उस जिले में ही उस जिले के कॉलेज में ही एडमिशन ले पाएँगे। लेकिन जो गैर विभागीय अभ्यर्थी हैं, वो प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे, जो कि महाविद्यालय का चयन कर सकेंगे चॉइस पे में, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट वाले हैं, वो अपने जिले में ही बीएड कर पाएँगे। अगर हम क्वालिफ़िकेशंस देखें, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। अगर इंजीनियरिंग या तकनीकी विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञ से आपने किया है, तो 55% अंकों के साथ आपका यूजी या पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप बीएड में एडमिशन ले पाएँगे। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के स्टूडेंट हैं, तो 5% की यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है। इसके जो एडमिशन्स होंगे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आरएसके की वेबसाइट से होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग करवाना होता है हमें, ठीक है? लेकिन यहाँ पर विभागीय का तो डिटेल आपको बताई गई है, लेकिन जो गैर विभागीय स्टूडेंट होते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर कंप्लीट नहीं बताई गई है। क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि केवल एक ऑप्शंस दिया गया है गवर्नमेंट जॉब, क्या आप शासकीय शिक्षक हैं, ठीक है? लेकिन जो गैर विभागीय स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई भी डिटेल यहाँ पर बताई नहीं गई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, बीएड करना चाहते हैं, वहीं इस फॉर्म को भरना। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो फिर एनसीटीई के अंतर्गत जो ई-प्रवेश हायर एजुकेशन से बीएड होती है, वो बीएड आप कर सकते हैं। क्योंकि गैर विभागीय
अभ्यर्थियों का डिटेल यहाँ पर सही तरीके से नहीं बताया गया है, ठीक है? और अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन में भी केवल जो कि शासकीय शिक्षक हैं ऐसा हाँ में पूछा जाता है। अब एडमिशन्स कैसे होता है जब हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद एमपी ऑनलाइन जो आरएससी की वेबसाइट है वहाँ पर हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि हमें अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और उस अलॉटमेंट लेटर से ही हमें पता चलेगा कोई कौन-सा हमें कॉलेज मिला है और हम एडमिशन ले पाएँगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है मध्य प्रदेश बीएड गवर्नमेंट जॉब वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।